हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक पर जिसके बारे में मैंने आपसे कल वीडियो में भी बोला था कि और अभी इस टाइम पे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ला लीना और अल नीना इफेक्ट, जिसके कारण आप लोग देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा आपको हीट वेव देखने को मिल रही है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस टाइम पे। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की 100 सबसे जो गर्म सिटी हैं, जिसमें से 50 से भी अधिक भारत में हैं इस टाइम पे। तो ये सारा चीज़ें क्यों हो रहा है, इसके कारण भी जोग्राफिकल कुछ कंडीशंस हैं वो बदल रही हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें। और जब गर्मी बढ़ेगी, हीट वेव आएंगी, लू चलेंगी, तो कहीं ना कहीं ये हर एक चीज़ पर इफ़ेक्ट करेगा। चाहे आप इसके बारे में बात करो तो हमारे मौसम पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, मौसम पे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारी फसल पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, फसल पे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हमको हर तरीके से ये कहीं ना कहीं एक परेशानी का एक विषय बनता हुआ जा रहा है। तो वही चीज़ है कि क्या है अलीला, क्या है लानीना, इन सब के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। क्योंकि लू कहीं ना कहीं आप लोग देखते हो कि ज़्यादा गर्मी के कारण तबीयत भी हम खराब होती है। तो ये सब चीज़ें ही हैं जो एक बोला जा रहा है कि अ, मतलब सुपर अल्नीनो इफ़ेक्ट होने वाला है, लालिनो होना है। बहुत सारे आप लोगों को वीडियोस मिल रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। उन्हीं सभी क्वेश्चनों पे आज हम लोग बात करेंगे और थोड़ा सा जानेंगे कि ये क्या होता है। और अगर मैं बात करूँ ये पेरू में, मतलब पेरू की जलधारा, तो वहाँ पे कैसे क्या उत्पन्न हो रही है स्थिति, क्योंकि ये सारा सिस्टम जो हो रहा है प्रशांत महासागर में पूरा लालीना का, क्योंकि भारत में सिर्फ इसका असर देखने को मिलता है, ना कि भारत में अलीना उत्पन्न होता है। नहीं, ये होता तो प्रशांत महासागर में है। दक्षिण अमेरिका की जो तटीय इलाके हैं वहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं, प्रशांत महासागर का पूरा जो एरिया है। चलिए ठीक है, अब चल बात करते हैं अलीना लालीना क्या होता है। अगर मैं इन दोनों के लिए एक शब्द बोला जाता है लिटिल गर्ल और लिटिल बॉय। ठीक है, इसके बारे में भी बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ अल नीनो को, तो इसकी जो शुरुआत होती है दिसंबर के महीने में स्टार्ट होती है, क्रिसमस के आसपास। तो इसको वहाँ से एक नाम दिया गया है लिटिल बॉय का। और अगर मैं बात करूँ लिटिल गर्ल का, ठीक है, ला लीना का, तो वो एक स्पेनिश शब्द है। ठीक है, चलिए बात बात करते हैं ये क्या होते हैं। अगर बेसिकली तौर पे मैं अल नीनो की बात करूँ तो अल नीनो जो होती है ये क्रिसमस के आसपास पेरू तट पर शुरू होती है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं। अगर मैं प्रभाव की बात करूँ या फिर इसमें होता क्या है, पहले बात कर लेते हैं इसमें होता क्या है। इसमें होता है जैसे जो मध्य और पूर्व प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मध्य और पूर्वी महाप्रशांत महासागर सामान्य से अधिक गर्म हो जाएगा। जब पानी गर्म होगा तो कहीं ना कहीं जो व्यापारिक पवनें होती हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड विंड, तो अगर वो गर्म पानी होगा उनसे टकराएंगी तो कहीं ना कहीं पानी ऊपर भाप बनेगा और एक चक्र रहता है ऊपर की तरफ। आपने देखा होगा कि जो कम प्रेशर लो प्रेशर जनरेट होगा, तो जहाँ लो प्रेशर होगा वो हाई प्रेशर ऊपर की तरफ वो जनरेट कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही पूरा एक मतलब जो चक्कर होता है वो पूरा इसमें चलता रहता है। ठीक है, इसमें प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं। अगर प्रभाव की बात की जाए तो यह सामान्य समुद्री धाराओं को पलट देता है। जो मैंने बताया ना कि जब ये होगा तो जो मेन कंसेप्ट होता है वो पूरा उल्टा हो जाता है, वो पलट देता है, जिससे दक्षिणी अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा आपको बारिश और बाढ़ की घटनाएं देखने को मिलती हैं। परंतु जब अमेरिका में बारिश और बाढ़ देखने को मिलेगा, चीज़ें पलट चुकी हैं, तो उसके तुरंत साइड में अगर बात करेंगे जहाँ दक्षिण में उसमें ऑस्ट्रेलिया में और भारत में ये सूखे की स्थिति उत्पन्न कर देगा। और जब सूखे की स्थिति उत्पन्न होगी तो कहीं ना कहीं हमारी फसल पर, हमारे मानसून पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका। ठीक है, अगर इसके ठीक विपरीत में बात करूं लालिनो की, उसमें पूरा उल्टा होगा। कैसे क्या उल्टा होगा मैं ये भी बता देता हूँ।
मैंने आपको बताया ना कि ये लालीना स्पेनिश है, जिसका अर्थ जो होता है लिटिल गर्ल होता है, ठीक है। जिसे लालीना जो है पूरा विपरीत माना जाता है अल नीनो के, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है। अगर इसमें मैं बात करूँ तो इसमें पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। उसमें गर्म होगा, इसमें पानी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अब इससे हमें देखने को क्या मिलेंगे, प्रभाव क्या देखने को मिलेंगे। अगर इससे प्रभाव ठंडा होगा तो कहीं ना कहीं ये है कि मानसून के दौरान जब ठंडा पानी, जब आपने देखा होगा और ठंडी वेव जब चलती हैं, जैसे कि पश्चिमी विक्षोभ, तो कहीं ना कहीं गर्म और ठंडी मिलती हैं, तो पश्चिमी विक्षोभ भारत में आता है तो बारिश हमें देखने को मिलती है, जो कि वर्तमान में भी पिछले 1 महीने में भी देखने को मिली और 1-2 दिन में भी हमें बहुत सारी जगह पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिला था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें भी यही होगा, जब हवाएं ठंडी होंगी, समुद्र टकराएंगी, तो भारत में एक अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। अच्छी बारिश देखने का इन द सेंस मानसून टाइम से आएगा और सामान्य से अधिक बारिश होगी इसमें, ठीक है। मैंने आपको फिर एक कोशिश कर रहा हूँ कि 1-2 शब्दों में अंतर कर दूँ, लिटिल गर्ल और लिटिल बॉय, ये आप क्लियर कर चुकी है। अगर लिटिल बॉय की बात आएगी तो अल नीनो बोलेंगे हम, जहाँ पानी गर्म होगा और कमज़ोर मानसून पड़ जाएगा और सूखे की स्थिति उत्पन्न होगी। और अगर मैं लालीना की बात करूँगा तो ठंडा पानी होगा, अच्छी बारिश होगी और इसको लिटिल गर्ल बोलेंगे। अब बात करते हैं 2026 की, तो 2026 में क्या होता है, चलिए ठीक है। अब मैं इस पे बात करता हूँ। इस साल जो है बताया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कि इस साल जो देखा जाएगा अल नीनो का वापसी हो सकती है, अनुमान किया जा रहा है। और बहुत सारी रिपोर्टों में ये बात की गई है कि जो दिशाएं ना प्रशांत महासागर में अभी देखने को मिल रही हैं, तो इसका इफ़ेक्ट हमें अब ना देख के साल के एंड में ज़्यादा देखने को मिलेगा। बहुत सारी रिपोर्टों में ये बताया जा रहा है, बहुत सारे न्यूज़ों में। और ये चीज़ें हैं कि क्योंकि जब प्रशांत महासागर से चीज़ें शुरू होंगी तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि वहाँ इफ़ेक्ट हुआ और एकदम यहाँ प्रभाव पड़ गया, रिएक्ट और इफ़ेक्ट, जैसे वहाँ रिएक्ट करी चीज़ें और यहाँ इफ़ेक्ट पड़ गया, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो ये भी सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना, क्योंकि शुरुआत दिसंबर के महीने में हो जाती है, परंतु इसका जो बेसिकली असर अब दिखना हमें, शुरुआत तो दिसंबर में हो चुकी है, असर हमें दिख रहा है, तो इसका जो बेसिकली जो ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा वो हमें साल के एंड में दिखेगा। बाकी असर आप देख भी सकते हैं जो हमें वर्तमान में दिख रहा है, ठीक है। और यही बात है कि दुनिया भर में और भारत के मौसम पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है और ये घटना हो सकती है, मतलब अभी कंफर्म नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, प्रोसेस में आती हैं। और अनुमान, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, बहुत सारी जो संस्थाएं होती हैं वो हमें बताती हैं कि इस दौरान हमें ये पाया गया है कि ये ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब बात करते हैं मुख्य प्रभाव की। अगर मैं बात करूं, हमारे जो मौसम वैज्ञानिक हैं IMD, उन्होंने बताया कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून सामान्य से कम रह सकता है इसमें। अगर हम बात करें कि पूरे वर्ष भर जितनी बारिश होती है तो उससे लगभग कम ही बारिश की आशंका जताई गई है। मतलब जब मानसून कमज़ोर होगा तो कहीं ना कहीं बारिश भी कम होगी। और इसका जो मेन इफेक्ट पड़ेगा हमारी, तो बात करूं मैं उत्तर मध्य पूर्वी में आपको हीट वेव देखने को मिलेगी, उत्तर मध्य पूर्वी हिस्से में आपको हीट वेव देखने को मिलेगी। दूसरा, इसमें सूखे की स्थिति बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी और वो आप लोग देख भी सकते हैं कि मई, जो गर्मी हमें मई जून में देखने को मिलती है वो अप्रैल के महीने में हमें गर्मियाँ देखने को मिली। तो ये पूरा इफ़ेक्ट हमें सारी चीज़ों को बताता है कि कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और हीट वेव के बहुत सारे कारण भी बताए जा रहे हैं, जैसे कि अर्बनाइजेशंस का भी बताया जाता है कि अर्बनाइजेशंस होता है कि अगर बात की जाए कि कंक्रीट के जो घर बन रहे हैं और इसमें सूर्य की किरणें आगे टकराती हैं तो कहीं ना कहीं वो हीट उत्पन्न करती हैं, ये भी एक विषय बना हुआ है, अर्बनाइजेशन हीट जिसे बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं कि जिसके कारण
ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, ठीक है, लालीना अल्लीना हर साल मतलब हमें चीज़ें दिखती हैं, बट ये सामान्य से ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे बताया जाता है कि 2 पॉइंट से ज़्यादा अगर टेम्परेचर में कुछ बढ़ोतरी होती है तो ये सुपर अल नीनो इफेक्ट माना जाता है, ठीक है। और इस साल जो बताया जा रहा है कि करीब करीब 2.5 के समथिंग हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप लोग समझ के चलिए कि कहीं ना कहीं जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है उस पर भी ये चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी, ग्लोबल टेम्परेचर पे भी ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी। और फिर कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स का भी इसमें रोल रहेगा कि वो थोड़ा सा एक पिघलने की आधार पर रहेंगे, क्योंकि जब ग्लोबल टेम्परेचर जहाँ बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स को भी इस मतलब पिघलने की आसार चीज़ें बढ़ेंगी, और ये फिर एक खतरा उत्पन्न होता चला जाएगा। अगर ऐसा भी हुआ तो जो तटीय इलाके हैं वो एक कहीं ना कहीं डूबने की कगार पे होंगे। जो हमारे महाद्वीप हैं उन पे भी एक खतरा मंडरा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इन सब चीज़ों को कोशिश करना चाहिए कि पर्यावरण को एक अच्छा हम संदेश दें। हम मतलब संदेश देने का इन द सेंस ये है कि हम पर्यावरण के प्रति अपने आप को एक सहेज रखें, पर्यावरण के अनुकूल ही हम अब सारी चीज़ों को करें, ना कि प्रतिकूल जाके पर्यावरण से। अगर हम लोग पर्यावरण से प्रतिकूल जाएंगे तो यही सारी चीज़ें हमें जो देखने को मिलेंगी, जो वर्तमान में देखने को मिल रही हैं। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे आगे एक और टॉपिक पर, आगे मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।